वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। बहुत किस्मत वाली है तू परी, मेरी बच्ची। तुझे तो बचपन से ही दुख सहने की आदत है ना बेटा, लेकिन जो दुख सहकर भी मुस्कुराता रहे वो कौन है? वो है मेरी परी। देख परी बेटा, तेरे चेहरे पर दुख की परछाई ये तेरी दानी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। और फिर तो खुद सोच, जिस इंसान के पास पारखी नजर ही नहीं है उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। अरे जो इंसान गुलाब की खुशबू की बजाय गुलाब के रूप रंग को देखे, इसका मतलब ये है कि वो इंसान बहुत ही बेवकूफ है, उसे फूल की पहचान ही नहीं है। और मेरी परी, अरे मेरी परी में तो लाखों गुण हैं। वो गुणों को देखने के लिए भी इंसान में वो लियाकत होनी चाहिए। जो मेरी परी के लायक होगा उसी को दिखाई देंगे ये सारे गुण। तुझे सच्ची बात कहूं, मैं तो पहले ही ना कहने वाली थी वो लड़के के लिए। कैसा अजीब सा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर बेटा एक बात याद रखना, तेरी दानी माँ तेरा हाथ उसी के हाथ में देगी जो तुझे समझे, जो तुझसे प्यार करे। किसी ऐसे वैसे के हाथ में मैं तेरा हाथ नहीं थमाने वाली। हाँ, और हाँ जरा यहां देखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी चॉकलेट पक्की। आंसू मुझे दिख रहे हैं परी। जी नहीं दानी माँ, इतनी आसानी से आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। वेरी गुड, शाबाश, ये बात हुई ना। प्रभसी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात भगवान का नाम लेकर जो भी काम शुरू किया जाए वो सफल ही होता है, और भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं। बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उससे मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन आज मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया है। राम जी के चरणों में और रामायण में हर दुविधा का समाधान मिल जाता है। जब राम जी हैं अपने भक्तों का भला बुरा सोचने वाले, तो हम उनके फैसलों पर सवाल क्यों उठाएं? अब मैं ये जिम्मेदारी इन पर डालता हूं कि वो कब और किसे भेजेंगे। वो कौन होगा जो मेरी परी के गुणों की कद्र करेगा।
जो मेरी परी के लायक होगा, जो मेरी परी के मन को पाएगा। गेट पे आइए, मैं वहाँ गाड़ी लेके आता हूँ। आपका पेन। आपका ड्राइवर इसे उठाना भूल गया तो मैंने कहा कि मैं ही आपको उठा के दे देता। थैंक यू। नीचे झुकना तो आपकी शान के खिलाफ होगा। आप अमीर लड़कियां भी कमाल करती हैं। शॉपिंग करने निकलेंगी तो पूरी दुकानें खरीद डालेंगी। देखिए शटर डाउन हो गए, कईयों के बाहर तो फॉर सेल का बोर्ड भी लग गया, मगर अपना सामान तो खुद उठा नहीं सकते ना। अब क्या करें, अपना काम तो हमें करना आता नहीं, बचपन से किया जो नहीं, पैम्पर्ड है, आगे पीछे नौकर घूमते रहते हैं, तो क्यों करेंगे अपना काम? आप अपना काम क्यों करेंगी? You're a rich girl। अपना काम कभी खुद करके देखिए, बहुत चैन मिलता, बहुत सुकून मिलता। मैं भी भैंस के आगे भी बचा। I am so stupid। दीजिए मैं आपका सामान बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे यूनिफॉर्म में नहीं होता क्या हुआ, छोड़ाऊंगा बाहर तक। धड़कनें चुप चुप सी हैं, आंखों में नमी सी है। आपका ड्राइवर इसे उठाना भूल गया तो मैंने कहा कि मैं आपको उठा के दे देता। थैंक यू। नीचे झुकना तो आपकी शान के खिलाफ होगा, है ना? अपना सामान तो खुद उठा नहीं सकते ना। फूल तो खिले हैं आज भी, पर उनमें कुछ कमी सी है। पर उनमें कुछ कमी सी है। परी, अरे ये क्या मुझसे छुपा रही है तू? तू तो जो कुछ भी लिखती है परी, सबसे पहले मुझे सुनाती है, दिखाती है, फिर ही तो। परी क्या छुपा रही है, बता मुझे। दिखा। धड़कनें चुप चुप सी हैं, आंखों में नमी सी है, फूल तो खिले हैं आज भी, पर उनमें कुछ कमी सी है। ये क्या परी, आज तेरी कविता में इतनी उदासी क्यों? तू तो हमेशा बेटा इतनी प्रेरणा भरी और मुस्कुराहट भरी कविताएं लिखती है, फिर आज ये उदासी क्यों? वो इसलिए तानी माँ
क्योंकि आज हमारा मन थोड़ा सा उदास है। तो वही उदासी मेरी कविता में झलक गई। तानिमा, ऐसा क्यों होता है कि कोई आपको बिना समझे, बिना जाने आपके बारे में कुछ भी सोच लेता है? पर हुआ क्या है ये बताएगी तो मुझे? हे भगवान, अजीब लड़की है तू। इतनी सी बात थी और तूने तो मुझे डरा ही दिया। देख मेरी परी, ये तो एक छोटी सी गलतफहमी थी। और गलतफहमी क्या होती है? पानी में बुलबुले की तरह। एक सॉरी कहो और बुलबुला और गलतफहमी दोनों खत्म। पर तू मुझे ये बता कि ये जो था ये कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। तानिमा, आप बहुत शैतान होती जा रही हैं। गोल गोल बातें करके आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? वही जो तू समझ रही है। मुझे ये बता कि ये जो अच्छा सा था, इसकी एंट्री हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह थी क्या नहीं? तानिमा, यू वेरी नॉटी। चल गरम गरम दूध पी ले। हाय खुशी। हाय। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। What? इस कॉलेज में एक नए लड़के की एंट्री हुई है फाइनल ईयर में, और उसका नाम है रोहित मेहरा। So it's time to rag. चलो चलो। Yes, it is. हे परी, तुम भी हमें ज्वाइन करो ना। वो फ्रेशी हमारा सीनियर है यार, तुम्हारे क्लास में एडमिशन लिया है उसने। हाँ परी, हम तुमसे एक साल जूनियर है ना, तो अगर तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हमें मॉरल सपोर्ट मिलेगा। ओह प्लीज कम ऑन, ये क्या सीनियर जूनियर लगा के रखा हुआ है? डियर, हमें रैगिंग करनी है, करवानी नहीं है। हमारे लिए इतना ही काफी है कि कॉलेज में कोई नया आ रहा है और उसकी रैगिंग तो होगी ही। जब तुम्हारे साथ खुशी है तो तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट? राइट। बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स। थैंक यू। वेल वी डोंट नीड दैट। अब तू क्या ड्रामा शुरू हो गई है? मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ। क्या? यही कि वो जो नया लड़का आया होगा ना, वो एकदम हीरो टाइप का। I mean, उसकी बॉडी ना एकदम जॉन अब्राहम की तरह होनी चाहिए, और उसका जो डांस है वो ऋतिक रोशन की तरह, एंड उसकी जो एक्टिंग वो बिल्कुल आमिर खान की तरह होनी चाहिए। मैं पता है, पर ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया ना तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। हाँ। और अगर मैं बेहोश हो गई तो वो मुझे अपनी बाहों में थाम लेगा। अच्छा। और फिर मैं मैडम, हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो क्या लगता है, कॉलेज की बाकी की लड़कियां अंधी हैं जो कि हीरो मटेरियल का लड़का हमारे कॉलेज में आएगा और कोई उसे देखेगा भी नहीं। वो तो बस तू बेहोश होगी तो वो तेरे पास आएगा, तेरे को गोदी में लेके चला जाएगा, है ना? और अंडरलाइन करने वाली बात ये है, अगर वो हीरो होगा तो ना। बाइक अपने कॉलेज की तो नहीं लगती। मुझे लगता है कि यही वो फ्रेशर है। राइट। नॉट अपनी आंखें तो खोल, वरना पता कैसे चलेगा कि हैंडसम है या नहीं। आंखें खोल, देख ना, देख।
देखने में तो बुरा नहीं है। I think he's one handsome dude, man. Hey, come on girls. हमें उससे इम्प्रेस नहीं होना है, बल्कि हमें उसकी रैगिंग करनी है। So let's go. Let's attack. Let's attack. Join us. अपने सीनियर्स को गुड मॉर्निंग कह के विश नहीं करोगे? गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, अब ये बताओ कि तुम्हारी ओपिनियन में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? मेरी मॉम। वो कहती हैं कि एक खूबसूरत लड़की के सामने दूसरी खूबसूरत लड़की की तारीफ करना बुरी आदत होती है। बड़ा हाजिर जवाब है। हे लिसन, मैंने तुमसे तुम्हारी ओपिनियन पूछी थी, तुम्हारी मॉम की नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, बाइक पे कॉलेज आते हो, अब तो अपनी मॉम की गोद से निकलो एंड कम ऑन, अब मेरी खूबसूरती की तारीफ में कुछ कहो। बनाने वाले ने सबको कितना खूबसूरत बनाया, वो तो देखने वाले ने अपना अपना नजरिया लगाया। कौन कह सकता है कि कौन खूबसूरत है कितना? चांद जितना, परियों जितना, या फूलों जैसा? आईने से पूछो, वही तुम्हें सच बताएंगे। तुम्हें तुम्हारी पहचान वही कराएंगे। इसे तो मेरी कविता याद है। ये तो मुस्कान की पोएम की लाइन्स है ना? खुशी, ये तो बहुत ही तेज निकला। मुझे तो पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली। मैं वो सब भी जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते। That's funny, huh? Yeah, I know. क्या आप लोग जानते हैं कि आज आपके कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आने वाला था? नहीं जानते। प्रोफेसर आनंद कामत। तो जब प्रोफेसर को देखते हैं तो क्या करते हैं? हाँ? गुड मॉर्निंग। ये तो अपना कुछ सीखा आपने इनसे? क्या करते हैं? वेल, शायद गुड मॉर्निंग ही कहते हैं। शायद गुड मॉर्निंग ही नहीं, गुड मॉर्निंग ही कहते हैं इफ इट इज बिफोर नून। प्रोफेसर आनंद कामत। That is it. Enough. सर प्लीज हमें प्रिंसिपल के पास मत लेके जाइए प्लीज। सर हमसे गलती हो गई सर, प्लीज सर। Nothing doing. सर प्लीज हमें प्रिंसिपल के पास मत ले जाइए सर। सॉरी, हमसे ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है? दोबारा से ऐसा नहीं होगा? सर प्लीज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज सर। सर हम आगे से किसी के साथ रैगिंग नहीं करेंगे। सॉरी सर। प्लीज ठीक है, मैं आप लोगों की अपॉलॉजी कंसिडर कर सकता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन। एनीथिंग सर। या सर, एनीथिंग। साहब जो भी कहेंगे हमें मंजूर है, बस प्लीज हमें प्रिंसिपल के पास मत ले जाइए। तो फिर चलो। कहाँ? सुना है इस कॉलेज कैंटीन में कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। सर अगर आप कह रहे हैं तो अच्छी ही होगी। अच्छी है। नाइस। ये सर टिश्यूज। 1 मिनट सर,
यस मैडम। टिश्यूज कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। वन मोर बर्गर। बर्गर या जस्ट अ मिनट। बेटा बेटा बर्गर कहाँ गया? इतनी देर पहले कहा था लाने के लिए, जल्दी लेकर आओ। केचप भी अब केचप भी। have some nice। No please have that। No thanks। I'm dieting। ओह नो परी, ये मौका भी हाथ से गया। ये खुशी की बच्ची जब देखो अपना जाल कहीं पे भी बिछा देती है। प्रोफेसर को भी अपने ग्रुप में कर लिया। तेरी दाल नौटी यहाँ तो गली नहीं, तेरी दाल गैस तो क्या कुकर तक नहीं पहुंची। तो मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है। फिर ड्रामा शुरू हो गई। देख ना, देख आगे देख। आपकी कैंटीन का खाना वाकई बहुत जबरदस्त है, और उसके ऊपर से आपने इतने प्यार से खिलाया कि मैं ना कर ही नहीं पाया। अब पता नहीं मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा। वैसे बिल तो आप ही देंगे ना? आप ही देंगी, कोई पूछने की बात थोड़ी ना। हाँ वैसे मेरी एक शर्त और है। शर्त? घबराइए नहीं, छोटी सी शर्त ही है। जो भी शर्त है चुपचाप मान ले। वी डोंट हैव एनी चॉइस। राइट। अब यस साहब, आपकी जो भी शर्त है वी ऑल एग्री। वेरी नाइस। फ्रेंड्स फ्रेंड्स रोहित मेहरा, कमर्शियल आर्ट्स फाइनल ईयर। And I'm sure you will not forget my name. By the way, nice meeting you. You are dead meat। बड़ी तेज चीज निकला यार। खुशी ने उसकी रैगिंग की और उसने उन्हीं लोगों की रैगिंग कर दी। वाह, लगता है यही मेरा प्रिंस चार्मिंग है। He's so handsome, he's so intelligent. What a combination यार। वो अब तू ड्रामा बंद कर, चल क्लास को देर हो रही है। चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं तो बस उसके प्यार में डूब जाना चाहती। नोटी, वैसे वो हमारी क्लास में। चल अब चल 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 चल। आज हमारे बीच और एक नए स्टूडेंट्स हैं, रोहित मेहरा। रोहित, वेलकम टू आवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस, यानी कि भावनाएं या भाव। अब देखना यह है कि इस पेंटिंग में या अपने कैनवास पे हम इन भावनाओं को किस तरह से उतारें। फॉर एग्जाम्पल, इसे देखिए, ये आप ही की क्लासमेट परी थापर की बनाई हुई पेंटिंग है। पेंटिंग कंपटीशन में इसी पेंटिंग के लिए इन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिला है। इसमें परी ने सब्जेक्ट को फेसलेस दिखाया है और कोई रंग भी नहीं भरे हैं। कुछ ना करते हुए भी परी ने कितनी खूबसूरती से इनमें भावनाओं के रंग भरे हैं।
आई वुड लाइक कि परी खुद यहाँ के आप सबको ये एक्सप्लेन करें कि इन्होंने किस तरह से इसमें सुंदर भावनाओं के रंग उभारे हैं। परी, प्लीज कम हियर। क्या करें, अपना काम तो हमें करना आता नहीं, बचपन से किया जो नहीं। पैम्पर्ड हैं, आगे पीछे नौकर घूमते रहते हैं, तो क्यों करेंगे अपना काम? रुको, मैं उठा देती हूँ। झुकने से तुम्हें दर्द होगा। आपका पेन आपका ड्राइवर इसे उठाना भूल गया, तो मैंने कहा कि मैं आपको उठा के दे देता। नीचे झुकना तो आपकी शान के खिलाफ होगा, है ना? Pari Thapar, you are mind blowing. You're a rock star. You're superb. Hey, what is she made of? कमाल करती हैं आप। कल मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला, आपको मुझे रोकना चाहिए था। अगर आप मुझे नहीं रोकेंगी मैं तो बोलता जाऊंगा। वो क्या कि बचपन से डिबेटिंग कर रहा हूँ। Shut up! ये कहना चाहिए था आपको मुझे। वो क्या है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अन्याय करने वाले से बड़ा मुजरिम अन्याय सहने वाला होता है। तो बड़ा मुजरिम कौन? आप है, मैं। अब मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। I'm really sorry about it. I'm genuinely sorry about it. I swear on her. देखो कुछ नहीं, वैसे ये भी जिंदा है। अगर मैं झूठ बोल रहा था तो अभी कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा था। मैं जानता हूँ गलती मेरी, पर गलती आपकी भी है। आपको मुझे कुछ तो कहना चाहिए था। मुझे सपना थोड़ा आएगा कि whatever it is, you know। देखो मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें जो भी बोला अनजाने बोला, but the crux of the matter is मैंने तुम्हें बोला तो नहीं बोलना चाहिए था। ना जानना जान पहचान होती भी, फिर भी अगर आप कुछ बोलेंगी भी मैं ही बोलता। आप किसी को बोलने का मौका देंगे तब ना। अरे आपने गांधी जी की तो बात मुझे बता दी, लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा कि थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन ये बुरी आदत तो आप में है नहीं, और किसी को बोलने का मौका देने की भी आदत आप में नहीं है। तो फिर कोई कैसे बोलेगा, बताइए आप। You're right. वैसे अगर बोलने का मौका आपको दिया जाए तो आप भी मौका लेने से चूकती नहीं है। I am रोहित मेहरा। परी थापर। तो परी ये मेरी फ्रेंड है नताशा उर्फ नॉटी। हाय जी, हाय नॉटी, हाउ आर यू? नाइस मीटिंग यू। नॉटी। तो दोस्तों की मुलाकात तो होती रहेगी। वैसे भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जैसे कि आपका खैर मुझे पता नहीं, जैसे कि आप उनसे मदद लेने की मेरी पुरानी आदत है। आई होप यू डोंट माइंड। एनी टाइम। थैंक्स अ लॉट। चलिए, सी यू अराउंड। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई मीन यस्टरडे। नॉटी
चल ना, बाय बाय। सीधा देख के चल, गिर जाएगी। नॉट फेयर परी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों की पहली मुलाकात हो चुकी है? बेदर्दी, जालिम, बेवफा, हरजाई। ओह, मैं तुझे क्या बता दी? मुझे खुद समझ में नहीं आया कुछ। मुझे तो समझ आ गया। एक हिंदी फिल्म में ऐसा ही होता है। पहले हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात होती है, उसमें होती है टकरार, फिर दूसरी मुलाकात में होती है दोस्ती, फिर तीसरी मुलाकात में होता है प्यार। हो गया तेरा ड्रामा। वो जो तेरा हीरो है ना, अपने पास ही रखना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मैं अपनी दोस्ती के लिए अपना प्यार को बलिदान कर सकती हूँ। मैं कैसे बन जाऊँ अपनी ही सहेली की सौतन, कर दूँ तेरे लिए अपना प्यार अर्पण। मैं हूँ तेरी दोस्त, नहीं हूँ तेरी दुश्मन। स्टॉप एम्बैरेसिंग मी नॉटी। चल ना, पता नहीं कहाँ से इतना हाई वोल्टेज ड्रामा सीख के आती है। चल तेरे को पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें यही डायलॉग था। नहीं बचेगी। मैंने तुझसे कहा था ना, गलतफहमी तो पानी के बुलबुले की तरह होती है बेटा। सॉरी कहो और गलतफहमी गायब। अब उसने भी तुझसे सॉरी कह ही दिया ना। अब तू भी बेटा भूल जा सब बातों। मैं तो भूल जाऊंगी दादी माँ, लेकिन वो जनाब आसानी से नहीं भूलने वाले। मैंने पता उसकी हर बात का ऐसा जवाब दिया कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। आप अगर वहाँ पे होती ना, तो आप देखती कि कैसे उसके मुंह पे ताला लग गया था। उसे लगा था वो मुझसे जीत पाएगा। पता है दादी माँ, वो इतनी बातें करता है जैसे एक्सप्रेस ट्रेन हो ना, चपड़ 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 करता ही रहता है। तू चपड़ चपड़ क्यों कर रही है? दादी माँ, मैं चपड़ चपड़ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो इतनी बातें करता है ना, उसे लगा। रोहित बेटा, दूध पी लो। हाँ माँ। अच्छा बताओ, कैसा रहा तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन? अरे आप बैठो तो सही, मैं आपको बताता हूँ कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन। माँ मत पूछो, आज आपके बेटे को वहाँ ग्रैंड वेलकम मिला, ग्रैंड वेलकम। अच्छा? मैं वहाँ पहुँचा तो लड़कियों, हाँ, कैसा था आपका नया ऑफिस का नया माहौल? अच्छा था। जानती हो, हमारे ऑफिस में 70% से ज्यादा लड़के इसकी उम्र के हैं। यंग सीएस, यंग एमबीएस, यंग मैनेजर्स, एमकॉम, सबने ढंग के कोर्सेज ज्वाइन किए थे और पढ़ लिख कर आज इस पोजीशन पर पहुंचे। कोई कागज पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचता रहेगा तो उसका क्या बनेगा? सबको देखकर मन में आया कि काश मेरा, लेकिन सबकी वैसी किस्मत नहीं होती ना कि उनके बच्चे लायक निकल आए, माँ बाप का सपना पूरा कर दें। रोहित बेटा, दूध। आप भी ना क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं हमेशा? अरे क्या पीछे पड़ा रहता हूं, सच बोलता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता। जानते हो जमाना कितना कॉम्पिटिटिव हो गया। मुझे ये बताओ कि हमारे पास कोई पुरखों की जायदाद है या रिश्वतखोरी का कोई थैला जिसको लेकर तुम्हारा लाडला बेटा अपने आर्टिस्टिक परस्यूट्स और कमर्शियल आर्ट में उड़ाए? मुझे एक बात बताओ, क्या करेगा ये कमर्शियल आर्ट का कोर्स करके? क्या किसी कंपनी का एमडी बन जाएगा? और एक हमारी बेटी को देखो, पूनम को, हॉस्टल में रह रही है और वही पढ़ रही है जो मैंने उसे कहा है। और तुम देख लेना, 1.5-2 साल में पूनम आईएएस ऑफिसर बन जाएगी और तुम्हारा ये लाडला बेटा कंधे पे यहां वो थैला लटकाए हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, ब्रश और पेंट में उलझा रहेगा जिंदगी भर। उसको दूध पिलाओ, मेरे लिए चाय बनाओ। really not liking this. हमारे साथ कॉलेज में ऐसा पहली बार हुआ है. What does that Rohit think of himself? सबके सामने उसने हमें बुद्धू बनाया. I'll not leave him. I'll teach him a lesson. हाँ यार, ये तो too much हो गया हमारे साथ. खुशी, उनके स्मार्टनेस का हमें कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा. Of course, girls. Don't worry. मैंने ऐसे स्मार्ट लोग बहुत देखे हैं.
दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? मैं उस रोहित मेहरा को दिखा दूंगी कि इस कॉलेज में उससे भी स्मार्ट लोग हैं। वो कैसे खुशी? हाँ खुशी, टेल अस नाउ। जस्ट लुक देयर। खुशी खुशी So, how am I looking? Terrific. All the best. Raxi! खुशी Hi, Raxi. खुशी, how are you? Very fine. How are you? I'm great. रैक्सी, क्या तुम जानते हो कि कॉलेज में लड़कियां तुमसे कितना इम्प्रेस्ड हैं? वो कभी तुम्हें कूल डूड कहकर बुलाती हैं, तो कभी स्टड। और फिर कहेंगे क्यों नहीं, तुम हो ही इतने हैंडसम। क्या पर्सनालिटी है, क्या फिजिक है तुम्हारी, कोई भी फिदा हो जाएगा। Thanks a lot, खुशी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। What's that? तुम्हें कंपटीशन देने वाला कॉलेज में कोई और आ गया है। अभी नया नया आया है, लेकिन पता नहीं खुद को क्या समझता है, जैसे सुपरमैन की तरह स्ट्रांग हो। और लड़कियां भी कितनी स्टूपिड और सिली होती हैं। हाँ, अभी से उसके पीछे दीवानी बनी फिर रही हैं। बट आई डोंट केयर। मैंने तो टीना और सानिया से कह दिया कि रैक्सी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एंड यू नो समथिंग, जब मैंने उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी तो उसकी हिम्मत, he tried to act fresh with me. Relax, Khushi. I'll take care of that Superman. You don't worry. How sweet. देखो, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसा अपन ने सिखाया था वैसा ही सोना मांगता है। हाँ गुरु। वैसे भी 3 दिन हो गए यार, कुछ कमाई नहीं हुई है, बहुत मंदी चल रही है। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है तू ये? हाँ, बोला था ना तेरे को। हाँ? अबे अपनी साइज की तो पैंट पहन के था। बेल्ट है ना, लगाना बेल्ट लगाना। वहाँ तू मैनेजर की पैंट गीली करने जा रहा है कि खुद की पैंट संभालने जा रहा है? गुरु मैं क्या करूं, पूरा कपड़ा शूटिंग वाला लेके गया, एक ही बचा था, बड़ा है। ए हंसती क्या, दांत घसती क्या? जा 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 भी जा। तू क्या बताएगा जेली को? जेली को मालूम है जेली को क्या करेगा, समझा? राजा अपना काम ए, चुप बैठो तुम लोग। ऐसे कपड़े पहन के ए बे करके क्या बात कर रहे हो? चुप रहो यार, कुछ सोचने दो, सोचो कुछ। गुरु अपन का पैंट तो अपन संभाल लेगा, तुम इस चिपकली को समझाओ। गुरु डंडा का है? हाँ गुरु, अभी तुम अपन का एक्टिंग देखना, एक्टिंग एकदम मस्त। चले फिर। हाँ चलते हैं ना।
tomorrow. हाय परी। Hi. नाइस पोर्ट्रेट। वैसे अगला लेक्चर 45 मिनट में है एंड आई नो दैट यू नो कि कैंटीन से अच्छी और कोई जगह तो हो नहीं सकती टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप मुझे बताएंगे कि इस कॉलेज की कैंटीन कहाँ है? आपने ठीक कहा, कैंटीन से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती टाइम पास करने के लिए। लेकिन आई नो दैट यू नो कि कैंटीन कहाँ पे है, क्योंकि मैंने कल आपको कैंटीन में बैठे हुए देखा था। Hats off to you. आपसे जीतना आसान नहीं है। So can I have a privilege of your company? कैंटीन में for a cup of coffee, my treat. I'm sorry. मैं कॉफी नहीं पीती हूँ, सिर्फ आइसक्रीम खाती हूँ। Wow, that suits me fine. कंपनी आपकी, आइसक्रीम मेरी। पहुंचे? Okay. Yeah? Ladies first. Okay. Hi. Oh, rediscovering the teaching. Oh, काका मेरे लिए भी यार वो मेरी कॉफी लेके आओ तुम। हाँ जल्दी लेके आइए। मैडम आइसक्रीम खाइए, पिघल जाएगी, बाद में आप कहेंगे कि पिघल गई है। मैं नहीं। तो ये आपका चक्कर ना मुझे बिल्कुल नहीं जमता है। क्लासमेट से यार तुम कहो। हाँ थैंक्स। अब तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हें तुम ही कहना चाहिए, आप नहीं कहना चाहिए। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला। क्या? वो ये कि ये किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। Am I wrong? तुमने कैसे गेस किया? फेस रीडिंग। और वैसे भी जो लड़की रोहित मेहरा को इम्प्रेस कर दे, उसे लाजवाब कर दे, जाहिर सी बात है वो किताबें पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक तो रखती होगी। Really? Yeah. Okay, I'm just kidding. उस दिन लाइब्रेरी में जब तुम्हारी किताबें गिर गई थी और and I acted like a jerk. I'm sorry about that. वैसे थोड़ी बहुत फेस रीडिंग तो मुझे भी आती है। क्या बात करें? सच्ची? तो फिर मेरा चेहरा पढ़ने के बाद तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? I mean, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं कैसा हूँ, वगैरह वगैरह। तुम्हें म्यूजिक का बहुत शौक है, am I right? You got that right, but how did you guess that? That is something superb. क्योंकि मैं फेस रीडिंग के साथ साथ फिंगर रीडिंग भी करती हूँ। बहुत देर से तुम्हारी उंगलियों पर कोई धुन मचल रही है। Am I right? You are right. Excuse me. काफी तेज चलने की आदत रखते हैं। क्या बात है? कल से घूम रहे कॉलेज में और रैक्सी से हाय नहीं, हेलो नहीं, स्ट्रेंज। रैक्सी कौन है भाई? रैक्सी कौन है पूछ रहे? बॉस। I don't believe this. 2 दिन कॉलेज में हुए नहीं और लड़कियों से इतनी दोस्ती। लड़कियों से बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अभी मैन टू मैन इंट्रोडक्शन हो जाए। What's it? Come on. वो क्या है कि ऐसी इंट्रोडक्शन मुझे पसंद नहीं है। इस तरह पसंद नहीं। डर गया। ये क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए? Are you scared? I think so. I think so. I am scared. Oh. Come. Roxy. Raxy. Come on, Roxy. Come on, it's okay.
गिव इट अ ट्राई, कुछ नहीं होगा। Are you sure? एब्सोल्युटली। Come on, Raxi. You can still be a man, brother. Very funny. Friends? Come on, no hard feelings. Come on. Friends? That's like Raxi. Coffee? I'll see you next time. Just take it easy. Come on, friends, let's go. Okay. So, how's the ice cream? कब तक तो मेल्ट होगी? Yum. आप मैनेजर हो? या इसे ध्यान से देखो। इस हुलिये का आदमी क्या यहाँ पे आया था? हमें शक है कि वो इसी होटल में आकर छुपा है। आप लोग कौन है और इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये मैडम को पूछता है कौन है? कदम एक मिनट। सीआईडी इंस्पेक्टर मिताली राठौड़। कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर मिताली राठौड़। हाँ, आणि मैं प्रभाकर केरू कदम हवलदार। अभी मैडम जो बोलता है ना वो ठीक ठीक से बताने का, सच्ची सच्ची बताने का। इसे देखो, बहुत शाना आदमी है, नटवर लाल है। एक सेठ को 25 लाख रुपए का चूना लगाकर भागा है और हमें शक है कि वो इसी होटल में आकर रुका है। कितना लाख का चूना लगा के भागा है? 25 लाख? हाँ। नहीं, हमारे होटल में तो नहीं आया और मैंने पहले कभी इसे देखा भी नहीं है। ये खोटा बोलो ना बॉस, सच्ची सच्ची बताओ। ठीक है, तुमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। हमें तुम्हारे होटल की चेकिंग करनी पड़ेगी। हाँ मैडम, किधर से चेकिंग शुरू करूँ? ऊपर नीचे से किधर से शुरू करूँ? काय रे, काय बघतोस? चल। मैडम आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कोई भी आदमी इस होटल में नहीं आया। ठीक है, अगर वो यहाँ आए या तुम इसे देखो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना, क्योंकि कानून की मदद करना हर अच्छे नागरिक का फर्ज होता है, समझे? हाँ। क्या होता है? कर्तव्य। कदम।
आप? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले सीआईडी वाले तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे। हाँ, घबराओ मत, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे उस बैग में 25 लाख रुपए हैं। काम? अगर तुम बचना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं उन्हें बुला के तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नहीं साहब, प्लीज किसी को मत बताना साहब, प्लीज। तो ठीक है, अपनी गर्दन बचाने के लिए तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? वैसे बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने। साहब, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलिए। अच्छा ठीक है, जो भी इस बैग में वो आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है? आधा आधा बांट ले। काफी समझदार आदमी लगते हो। चलो चलो, माल निकालो, चलो। मिलने की कोशिश मत करना। ए चिकने, तू जा खड़ा है वहीं खड़ा रह, चल। ये खड़े रहे, उधर ही खड़े रहे। सीआईडी मैडम को झूठ बोलता है यार। इस आदमी को तुमने कभी देखा ही नहीं है। अभी बोल, अभी बोल। इसीलिए मैं यहाँ पे वापस लौट कर आई। मुझे शक हो गया था। तू देखना तेरे होटल को कैसे ब्लैकलिस्ट करती हूँ। हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर तुम्हारे ही होटल के चर्चे होंगे। बेईमान मैनेजर, चोर मेहमान। हाँ मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मीडिया में होटल की बदनामी होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, प्लीज। देखो, अब बहुत देर हो चुकी है। इस बेईमान को तो हम देख ही लेंगे, लेकिन हमसे झूठ बोलकर जो तुमने जुर्म किया है ना, उसके लिए तुमको लंबा अंदर जाना पड़ सकता है। मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये आप मुझे जो मैडम को रिश्वत देने की कोशिश करता है। हाँ? दूसरा जुर्म मैडम इसको लंबा अंदर ही लेके जाता है। चल मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, मैं अंदर जाऊंगा तो भूखे मर जाएंगे। बच्चों की बात करके हमको इमोशनल मत करो। इधर आ, इधर आ। ये मैडम अगर इमोशनल हो गई ना तो तुमको छोड़ सकती है। छोड़ देंगी? हाँ। छोड़ देंगी मुझे? हाँ, वो तुम कुछ लेने देने की बात कर रहे थे। हाँ? मेरे पास अभी कुछ ज्यादा नहीं है, खाली 25,000 रुपए बस। इतना बड़ा होटल का मैनेजर होके सिर्फ 25,000 रुपए रखता है। छी मैडम, 25 में मांडोली करूँ क्या? हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी करो, लेकिन हमें और भी बहुत सारे काम हैं। जल्दी निकाल, तेरे को छोड़ देंगे। अच्छा, वो तेरे पास पैसा है, नहीं तो तू लंबा अंदर जाता था। अब तुम उसे संभालो और मैं इस बेईमान को देखती हूँ। चलो, बहुत लूट लिया लोगों को। हाँ, अभी अंदर चलो, चलो चलो अंदर। क्यों चला? चलो चलो चला। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो। थैंक यू। तो ये रैक्सी काफी पॉपुलर है तुम्हारे कॉलेज में? है तो क्यों? तभी तभी क्या? तभी जब कैंटीन में आर्म रेसलिंग हो रही थी तो सब उसी को सपोर्ट कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे, और मैं अकेला। अकेले होते तो जीतते क्या? Right. Absolutely right. चलो बे, छोड़ना ये पुलिस का नाटक। मेरे पैकेट में देख क्या है। अबे कुछ लोचा ना हो जाए, देख देख जल्दी निकाल। गुरु लंबा तुम्हारा।
उल्टी करवा दी। कम से कम अपनी रेपुटेशन का तो ध्यान रखता। लिसन गर्ल, एक बात तो हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी कि उस नए लड़के रोहित मेहरा में कुछ ना कुछ तो स्पेशल चार्म है। स्पेशल चार्म माय फुट। उसने उस यूजलेस रैक्सी को आर्म रेसलिंग में क्या हरा दिया? तुम्हें उसका कौन सा स्पेशल चार्म नजर आ गया? गॉड, खुशी थापर उस रोहित मेहरा को उसकी जगह दिखाकर ही रहेगी। I will teach him a lesson. Just wait and watch. खुशी, 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 तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? खुशी, परी, बड़ी दोस्ती हो गई है ना तुम्हारी उस रोहित से? आज कॉलेज में बड़ा साथ दे रही थी ना उसका। लेकिन खुशी, मेरे तो कॉलेज में फ्रेंड्स। Just chuck it. I don't care about your friends. मैं सब जानती हूँ। मुझे जलाने के लिए और दूसरों के सामने नीचा दिखाने के लिए तुमने जानबूझकर रोहित का साथ दिया। ऐसी बात नहीं है खुशी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम तो मेरी छोटी बहन हो। खुशी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम ऐसा करती हो परी। और बाय द वे, ये छोटी बहन बड़ी बहन वाली बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम मेरी कुछ नहीं लगती। Get it? मजा आ गया, एक और मारना। अरे ये क्या साली इतनी जल्दी खत्म हो गई है? क्या करूं? ये ले बाबू, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। अंग्रेजी? अंग्रेजी रफी। अरे वाह, वाह साली अपनी तो किस्मत खुल गई रे। बेटा बाप को अंग्रेजी पिलाता है। बाबू एक बात बोलूं क्या? बोल। ये देसी दारू पीना बंद कर दे यार अभी। रोज अपन तेरे को पिलाएगा। वो अपना बाबा है, अपना बाबा है, समझा? अच्छा वो तो ठीक है आदित्य, लेकिन जब तू जेल चला जाता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब वो साला तेरा चेला ट्यूबलाइट बहुत नालायक है, अपनी किसी काम ही नहीं आता वो। अच्छा सुन आदित्य, अपने बाबा की ना एक बात याद रख, अब तू बड़ा हो गया है, ये छोटे मोटे काम करना बंद कर दे। कोई बड़ा हाथ मार, समझ रहे ना तू? कोई लंबा हाथ मार, लंबा, फिर चिंता की कोई बात नहीं, साली ऐश ही ऐश, ऐश ऐश। और तेरी माँ भी ना बहुत खुश रहेगी कि उसका बेटा कहीं जाता नहीं है और तेरा बाबा का गला ये अंग्रेजी दारू से तर रहेगा। एक बात बोलूं बाबा? हाँ बोल ना। अपने हाथ में ना राजयोग लिखा है, राजयोग। राजयोग? हाँ, वो ये झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा। मैं भी नहीं रहेगा। वो बोलता ना तेरे को बाबा, तेरे को और माँ को मैं बड़े से घर में लेके जाएगा। एक बात है लेकिन ना बाबू। हाँ बोल। वो अब क्या काम करता है, वो माँ को मत होता ना। नहीं रे, मैं अपनी बोतल पे पैर थोड़ी ना मारूंगा। बस तू एक लंबा सा हाथ मार, लंबा सा। शुक्रिया भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया इतना प्यारा बच्चा देने के लिए। चल अंग्रेजी पीते हैं। हाय खुशी। ओह गॉड। खुशी, हाउ आर यू? लूजर, यूजलेस।
रहे हो? अपनी फेवरेट पोएट्स मुस्कान की कविताएं पढ़ रहा हूँ। थैंक्स। मुस्कान की पोएम्स तुम्हें बहुत अच्छी लगती है क्या? अच्छी लगना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैंने भी एक दो बार पढ़ी, मुझे कोई खास नहीं लगी। तुम क्या जानो कविता और कविता लिखने वालों के अंदाज के बारे में। मुस्कान की कविताओं में डेप्थ होती, गहराई होती, जो तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी। क्या लिखती है वो, She's too good। उसकी कविताओं में इमोशंस और फीलिंग जैसे जैसे शब्द बन के बिखर जाते हैं। She's wonderful। कभी मेरे नजरिए से पढ़ के देखना, फिर तुम्हें उसकी कविताओं की गहराई समझ में आएगी। मुस्कान और उसकी कविताएं मेरे लिए बहुत स्पेशल। कितनी स्पेशल? बहुत स्पेशल। मैं तुम्हें मुस्कान की कविता सुनाता हूँ और उसके बाद उसकी गहराई से भी परिचय कराऊंगा। दोस्ती है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो रोशनी है, रोशनी है तो आस है, आस है तो विश्वास है, विश्वास है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो प्यार है, प्यार है तो बंदगी, बंदगी है तो खुदा है, और खुदा का दूसरा नाम दोस्ती है। एग्जैक्टली। मैं आपको अपने पूरे दिन की कहानी सुनाती हूँ। कब कहाँ क्या हुआ, कॉलेज में किसने मुझे क्या बोला, क्लास में क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला, सब कुछ बताती हूँ। अरे क्या हुआ, तो एकदम से चुप क्यों हो गई? अभी तो कह रही थी कि मैं दादी माँ आपको सारी बातें बताती हूँ, और अब ये चुपके क्यों मुस्कुरा रही तू पगली? याद है दादी माँ, मैंने आपको हमारे कॉलेज में एक लड़का रोहित, उसके बारे में बताया था। दादी माँ, उसे मुस्कान की कविता बहुत अच्छी लगती है। हाँ। अरे वाह, फिर तो तूने उसे बता दिया ना कि तू ही मुस्कान है। क्या दादी माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, वो मैं उस लड़के को कैसे बता दूं? तू भी ना अजीब पगली लड़की। आप समझती नहीं है दादी माँ। जरा सोचिए, कितना मजा आता है जब सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा हो और उसे ये भी ना मालूम हो कि जिसकी वो तारीफ कर रहा है वो उसी के सामने खड़ी है। दादी माँ, आप नहीं समझेंगी, ऐसी तारीफ का अपना ही मजा है। होगा शायद मजा, अब तू कह रही है तो फिर मजा आता ही होगा। खैर ये सब बातें तो छोड़, मुझे ये बता, तू अपने दोस्त से मुझे कब मिलवा रही है? हाँ? रानी माँ, आज से पहले तो आपने मेरे किसी दोस्त से मिलने के लिए ऐसे नहीं कहा, फिर इससे क्यों? वैसे आपने भी इससे पहले कभी किसी दोस्त के बारे में इतनी डिटेल में मुझसे बातें नहीं की ना। रातों को मुझे जगह जगह कर इतनी बातें की नहीं कभी। तो ठीक है, आगे से मैं आपको किसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। एक तो सारी कहानी सुन लेती, उसके बाद बोलती रातों को जगह जगह के मुझे तंग करती है। हाँ तो ठीक है ना, मत बता मुझे कुछ भी, मुझे क्या है। और वैसे भी जो तेरी दिल की बातें हैं, जो तेरी भावनाएं हैं, वो तो किसी न किसी रूप में तेरी कविता में आ ही जाएंगी। फिर क्या है, फिर तेरी दानी माँ बड़े मजे से तेरी कविताएं पढ़ लेगी, ठीक है ना? क्यों परी, है ना तेरी दानी माँ स्मार्ट? दानी माँ, दानी माँ, क्या है ये? बिटिया ये कोल्ड कॉफी है। अच्छा, ये कोल्ड कॉफी है। पहले तो आधा घंटा लगाते हो कॉफी बनाने में, और फिर जब कॉफी आती है तो ऐसी ना ठंडी ना गरम, ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। बिटिया माफ कर दीजिए, मैं अभी दूसरी कॉफी बना कर लाता हूँ। खुशी, अच्छा क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? मैम सर, मैं अभी खुशी बेबी के लिए कॉफी ठीक करके लाता हूँ। नहीं, ये कॉफी फेंक दो, नई कॉफी बनाकर लाना, और ध्यान से चिल्ड होनी चाहिए, चिल्ड। यू गेट इट? जी बिटिया।
खुशी, बच्चा आपका मूड इतना ऑफ क्यों हो रहा है? खुशी, खुशी, बेटा जब तक आप अपनी मॉम को नहीं बताओगे, आपकी मॉम को कैसे पता चलेगा कि उनकी खुशी इतनी नाखुश क्यों है? अपनी उस डियर सिस्टर मिस परफेक्ट परी के होते हुए मैं खुश कैसे रह सकती हूँ मॉम? आप जानती हैं, आजकल वो कॉलेज में उसी लड़के से दोस्ती बढ़ा रही है जिसने मेरी सबके सामने इंसल्ट की थी। मेरे सभी फ्रेंड्स के सामने मुझे एम्बैरेस किया था मॉम। और फिर उस परी को क्या परवाह, वो तो चाहती है कि दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट हो, मैं एम्बैरेस हूँ। और तो और कॉलेज में वो दोनों हर जगह दिखाई देते, कॉलेज कैंपस में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में। और आज दोनों एक दूसरे को कॉरिडोर में चलते चलते हंसते खेलते कविता सुना रहे थे, पोइट्री। खुशी, बेटा आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने स्मार्ट हो, लेकिन आप में सिर्फ एक चीज की कमी है कि आप किसी बात को पूरी तरह समझने से पहले ही उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हो। I mean, at times you overreact, you're impulsive. Thank you so much मम्मा। आप अपनी बेटी की कितनी तारीफ कर रही हैं। In fact, I really needed it, especially right now। देखा, देखा, मेरी पूरी बात समझने से पहले ही आप गुस्सा हो। ओके, टेल मी समथिंग। परी जिस लड़के के साथ आजकल दोस्ती बढ़ा रही है, क्या आपने कभी उस लड़के के साथ दोस्ती करने की कोशिश की? बेटा, क्या आप में कॉन्फिडेंस की कोई कमी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि परी आपसे अच्छी है? ओके, आप उस लड़के के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो देखो, एंड आई एम 100% श्योर कि वो लड़का कभी परी की तरफ पलट के देखेगा भी। हैप्पी? यार ट्यूबलाइट, एक बात तो बता कि बंगले के मालिक का तूने रिसर्च तो बराबर किया ना? क्या है ना गुरु, बहुत बेईमान आदमी है, पूरा झोली झोल है। 4-5 साल में इतना हराम का माल अंदर किया है कि मोटे का 50-60 किलो का वजन तो और बढ़ गया होगा। पर क्या बंगला है यार, क्या बंगला है। साला पता नहीं अपनी किस्मत में ऐसे बंगले में रहना लिखा है कि नहीं। रहेगी रहेगी, अपन जब बंगला लेगा ना तो तेरे को कोना भी दे देगा। ये हुई ना अपन का गुरु का बड़े दिल की बड़ी बात। क्या बड़ा दिल रे? ये आदि कोना देगा मेरे को? हाँ, भूल गया 50-50 की पार्टनर हूँ। आधा बंगला इसका और आधा बंगला मेरा, समझा क्या? ए जल्दी जय लक्ष्मी, जो बंगला अभी तक बना ही नहीं है उसका झोल क्या बांट रही है? चलो मोटे सेठ के बंगले में जाके शेर करते हैं। हाँ यार, अब काम शुरू करते हैं। अच्छा, अपने अपने डायलॉग याद है ना? हाँ। आदि, मैं सोच रही हूँ कि बंगले में इसके बहाने अंदर जाकर बंगले की सारी तस्वीर देख लूं और उसके बाद रात को इस तरह से हाथ सर्व करेंगे कि साले मोटे का एक ही रात में 60 किलो वजन ही कम हो जाएगा। क्या बोलता है? सही है जली। गुरु चलो मिलाओ हाथ। नमस्ते, आप सेठ जी है ना? नहीं नहीं, मैं सेठ जी नहीं हूँ, मैं उनका नौकर हूँ। अच्छा जी, हम समाज सेवक हैं। हमने सुना है कि आपके सेठ बहुत दयालु हैं। हाँ जी, आपने ठीक सुना है, वो बहुत ही दयालु हैं। वो हम चंदा मांगने के लिए आए थे। अच्छा, जी आइए। आप लोग यहाँ थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जरा सेठ जी को बुलाकर लाता हूँ। सुनिए। हाँ जी, कहिए। जी वो बाथरूम। चलिए।
नमस्कार सेठ। नमस्ते। कहिए कौन है आप, कैसे आना हुआ? सेठ जी हम लोग है ना समाज सेवक हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आपके दर पे आए हैं चंदा इकट्ठा करने। चंदा? किस बात का चंदा? अरे कोई भूकंप नहीं आया है, कोई बाढ़ नहीं आई है, फिर चंदा किस बात का? आई थी ना सेठ जी, सुनामी तो आई थी, उसके पीड़ित लोगों के लिए। सेठ जी अभी तक उसकी यादें तो ताजा हैं। हाँ, कल भी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। नमस्ते सेठ जी। तुम? जी वो इन्हें मेम साहब से मिलना है। अपनी मेम साहब से कहिए कि जानकी जो है ना मालिश करने आती है, आज वो नहीं आएगी, उसकी जगह मुझे भेजा है। चलिए आप खुद ही चलकर उनसे बात कर लीजिए। नेक काम में देरी कैसी सेठ जी? सुनामी में तो हजारों लोग मर गए, आप अगर उन गरीब लाचार बेबस लोगों को कुछ 2-4 लाख की मदद कर देते तो अच्छा हो जाता। सेठ जी भगवान ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है नेक काम करने का, 2-4 लाख से आपका कुछ नहीं होगा। क्यों? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, समझे? रामदीन जी, धक्के मार के इन भिखारियों को घर के बाहर निकाल दो। और सुनो, अगर दोबारा ऐसे भिखमंगों को घर में घुसने दिया ना तो तुझे भी धक्के मार के निकाल दूंगा। निकाल। कहां से भिखमंगे चले आते बाहर? इतने साल हो गए तो भी इसे पता नहीं चला किसे घर में आने देना, किसे नहीं। आज रात को इस मोटे को पता चल जाएगा